भगवान राम के भगत हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह चिरंजीवी हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजमान हैं और उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि कलयुग के 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान बाबा हैं और वे आज भी संसार में मौजूद हैं। त्रेता युग में जब वे श्री राम जी का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे, तब माँ सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। लेकिन अगर हनुमान बाबा संसार में सशरीर मौजूद हैं तो आखिर वो कहाँ रहते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसको लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब वे अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमवंत पार कर गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे, तब भीम सहस्र दल कमल लेने गंधमादन पर्वत के जंगलों में गए थे। तब यहाँ उन्हें हनुमान जी मिले थे और हनुमान जी ने उनका घमंड वहीं पर तोड़ा था। इसके बाद उन्होंने भीम को अपना विराट रूप भी दिखाया था। कहते हैं किसी पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति और उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की मूर्ति मौजूद है। गंधमादन पर्वत को हनुमान जी का निवास स्थान बताया जाता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। तमाम कथाओं में हनुमान बाबा के गंधमादन पर्वत में निवास करने का जिक्र किया गया है। कहा जाता है किसी पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का भी निवास स्थान है। गंधमादन पर्वत तक पहुंचने के 3 रास्ते बताए जाते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। लेकिन गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और TVR मूवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।